रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से कैसे अंगीकार करा जाता है और उसके द्वारा कैसे आशीष हमारे जीवन के अंदर मिलती है। तो मेरे साथ निकालिए यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 5 तक पहले हम लोग पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर नींव रख रहा हूँ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ कैसे परमेश्वर का वचन कार्यरत होता है और कैसे प्रभु के वचन के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आती है, सुरक्षाएं आती है, प्रार्थनाओं के उत्तर हमको मिलते हैं। तो बाइबल इस प्रकार से कहती है, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 5 तक, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण ना किया। तो बाइबल यहाँ पे स्पष्ट रीति से पहली बात हमें सिखाती है वह यह है कि इस संसार में जितनी भी वस्तुओं का निर्माण हुआ है, जो भी आपको दिखाई देता है, जीवित वस्तुएं, पेड़ पौधे, जानवर, नदियां, ऐसी वस्तुएं जो जीवित नहीं है परंतु उनका अस्तित्व है, पहाड़, जमीन, सब सृष्टि, वो कोई सी भी सृष्टि क्यों ना हो मनुष्य को छोड़ करके, उन सब की रचना वचन के द्वारा हुई है। आप बोलेंगे मनुष्य की रचना वचन से हुई? नहीं, वचन की रचना परमेश्वर के, मनुष्य की रचना माफ कीजिएगा, परमेश्वर के हाथों के द्वारा करी गई। तो हम लोग उसके कारीगरी हैं, हम लोग उसके हाथ के काम हैं। परमेश्वर ने हमें बड़े ही विशेष रीति से एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। परंतु जो सारी चीजें आप देखते हैं इस संसार में, वह सब परमेश्वर के वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है। कुछ समय पहले मैंने किसी ने यह प्रश्न पूछा कि मुर्गा पहले आया कि अंडा आया, और वो एक बड़ा ट्रिक वाला पजल है, क्योंकि आप बोले मुर्गा पहले आया तो बोलेंगे भाई मुर्गा तो अंडे से आता है, और फिर आप बोलेंगे अंडा आया तो फिर बोलेंगे भाई मुर्गी के बिना तो अंडा आ ही नहीं सकता। तो कौन पहले आया? तो उसका उद्देश्य इस पहेली का यही है कि आपको उत्तर उसका मालूम नहीं है कौन पहले आया, परंतु यदि आप बाइबल को देखेंगे तो उसका उत्तर आपको वहां पे मिल जाएगा। ना ही तो मुर्गा मुर्गी पहले आए और ना ही तो अंडा आया। सबसे पहले आया परमेश्वर का वचन, मुर्गा और मुर्गी हो, और मुर्गा और मुर्गी बन गए और उनने अंडा देना शुरू कर दिया। तो जो भी चीज आप इस संसार में देखते हैं उसकी उत्पत्ति, उसकी शुरुआत परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है। तो मेरे साथ निकालिए उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। हम लोग पहली आयत से पढ़ेंगे, कुछ आयतों को यहाँ पे पढ़ेंगे और देखेंगे कैसे परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना करी। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि करी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देख के कहा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधेरे को रात कहा, तथा सांझ फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। छठी आयत, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो
कि जल दो भाग हो जाएं। तब परमेश्वर ने एक अंतर बना के उसे नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। 9वीं आयत, फिर परमेश्वर ने कहा। तो अगर ये आप उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 1 से लेकर के 23 तक पढ़ते रहेंगे तो वहाँ पर आप ये देखेंगे परमेश्वर ने कहा, और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा बनता चला गया। अब यहाँ पर हिंदी बाइबल हमें स्पष्ट रीति से नहीं दिखाती है, क्योंकि बाइबल इब्री भाषा में लिखी गई थी और कई शब्दों का अंतर इब्री भाषा में अलग होता है, और उसका अनुवाद जब होता है हिंदी के अंदर या इंग्लिश के अंदर, तो उस अनुवाद के अंदर सार और कई बार गूढ़ तत्व खो जाते हैं। तो इसलिए जब आप उसको एक ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखते हैं, जब आप देखते हैं बाइबल किस प्रकार से लिखी गई है, तो बहुत सारी बातें हमें स्पष्टता से दिखाई देती है जो कई बार हमें हिंदी और इंग्लिश बाइबल के अंदर दिखाई नहीं देती है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा, 3री आयत के अंदर बाइबल में जैसे लिखा, मैंने आपके सामने पढ़ा है, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसकी 3री आयत, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अब इसको यदि आप इब्री भाषा के गूढ़ तत्व को देखेंगे और किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो उसका वचन आपको इस प्रकार से मिलेगा। यदि उसका सीधा सीधा अनुवाद करा जाए तो उसका अनुवाद ऐसा होगा, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो। तो दूसरे शब्दों में एक ऐसा निरंतर आता हुआ वचन। तो जब परमेश्वर ने ज्योति की रचना करी तो परमेश्वर ने कहा कि यह लगातार ज्योति होती रहेगी। और हम उदाहरण के लिए देखते हैं, सूरज चमकता रहता है। सूरज की ज्योति कभी भी कम नहीं होती, ना ही वो चली जाती है। आज हम लोग क्योंकि अंतरिक्ष में जा चुके हैं, तो हम लोग देखते हैं कैसे पृथ्वी ऑपरेट होती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और सूरज हमेशा एक जगह रहता है, वो हमेशा चमकता है, ज्योति उससे हमेशा आती रहती है और पृथ्वी घूमती घूमती जाती है। और जब पृथ्वी का छोर एक दूसरी तरफ हो जाता है तो वो रात हो जाती है, जब वो सूरज की ओर पृथ्वी का एक छोर आता है तो वो दिन हो जाता है। परंतु बाइबल के अंदर इस बात का प्रगटीकरण उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में ही कर दिया गया था कि जो ज्योति परमेश्वर ने बनाई वो हमेशा ज्योति चमकती रहेगी। उसके अंदर एक लगातार होते हुए रहने वाला वचन है। ये वचन जो परमेश्वर का है वो एक बार होकर के फिर खत्म नहीं हो गया। जैसे पहले दिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो वो एक ही दिन के लिए नहीं था, वो जब तक कि परमेश्वर उस शब्द को बदल के नहीं कहेगा अब उजियाला ना हो, तो वो उजियाला तब तक बना रहेगा। कई बार लोग आते हैं टीवी के ऊपर बोलते हैं कि अरे सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, और उसका वो एक तारा है, और जैसे हम लोग दूसरे तारों को गिरते हुए देखते हैं वैसे ही सूरज भी एक दिन गिर जाएगा। परंतु ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक कि परमेश्वर नहीं कहे कि सूरज अंधियारा हो जाए। और बाइबल ये स्पष्ट कहती कि एक दिन ऐसा आएगा जब संसार की ज्योतियां जाती रहेगी। ऐसा होने वाला है इस संसार के अंदर, जब सूरज कभी भी फिर ना चमकेगा, ना ही चांद चमकेगा। एक घोर अंधकार इस संसार में आ जाएगा। वो भयानक और अंतिम दिन होंगे, परंतु वो अभी नहीं है। जब तक कि परमेश्वर यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं हो जाता, तब तक सूरज को परमेश्वर ने यह आज्ञा दी है चमकता रहे, उजियाला होता रहे। इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं उनको वो अपने वचन से थामे हुए है। इसीलिए पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती रहती है, इसलिए तारे टिमटिमाते रहते हैं, इसलिए सागर और नदियां, पानी आसमान से गिरता है। इसीलिए इस संसार के अंदर प्राकृतिक तौर पर
जो भी ग्रोथ होनी है वो होती रहती है। इसीलिए जानवर भी जिंदा है, मनुष्य भी जिंदा है, सब चीजें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इन सब सृष्टि को थामे हुए है। किसी ने कहा यदि पृथ्वी आधी इंच भी इधर से उधर हो जाए तो या तो हम जल जाएंगे या तो हम ठंड में जम जाएंगे। कुछ भी इस संसार के अंदर नहीं बचेगा, कोई भी जीवित प्राणी का अस्तित्व नहीं रहेगा। भले ही वो पेड़ हो, पौधे हो, सब खत्म हो जाएगा। एक हल्का सा बस उसको, पृथ्वी को अपनी जगह से हिलना है और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो परफेक्शन जो परमेश्वर ने क्रिएट करा है, परमेश्वर ने रचना करी है, इन सब बातों को उसका वचन थामे हुए है। इसलिए बाइबल कहती है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और जो कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ है वह वचन से उत्पन्न हुआ है, और वचन के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ है। और यही वचन सृष्टि की सारी चीजों को, वस्तुओं को थामे हुए है। ये बाइबल जिसको हम लोग परमेश्वर का वचन कहते हैं, सबसे सामर्थी वस्तु है, सबसे सामर्थी पुस्तक है। इसके अंदर से आपको जीवन मिलेगा। अब देखें बाइबल परमेश्वर के वचन में, वचन के विषय में क्या कहती है। इब्रानियों उसका 4 अध्याय 12 और 13 इस प्रकार से कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौखा है, और जीव और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है, और मन की भावनाओं के विचारों को जांचता है। और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित और प्रबल है। जैसे परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया, और उजियाला बना रहता है, क्योंकि वो वचन एक दिन में खत्म होने वाला वचन नहीं था। जब तक कि परमेश्वर उस वचन को नहीं बदलता या उसको बंद नहीं करता, वो वचन अस्तित्व में रहता है। उसी प्रकार से बाइबल कहती है क्यों? क्योंकि ये वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है वह जीवित है, उसके अंदर जीवन है। अब हम जिसको जीवन कहते हैं, हमारे लिए क्या जीवन है? यदि कोई व्यक्ति सांस ले रहा है और उसका दिल धड़क रहा है, उसके फेफड़े चल रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं वो व्यक्ति क्या है? जीवित है। हम लोग पौधों को देखते हैं, हम लोग बोलते हैं पौधे जीवित हैं, क्योंकि उसमें पत्तियां लगती है, फूल लगते हैं। और इस संसार में मनुष्य की भी मृत्यु होती है, पौधे भी खत्म होते हैं, पेड़ भी मर जाते हैं, जानवर भी मरते हैं। और हम लोग कहते हैं जो दूसरी वस्तुएं हैं उनमें जीवन नहीं है। उदाहरण के लिए पत्थर में जीवन नहीं है, पहाड़ी पानी के अंदर जीवन नहीं है। इन सब चीज़ों को हम लोग जीवित नहीं मानते हैं। परंतु जब परमेश्वर जो जीवन का स्रोत है और सारी सृष्टि का रचने वाला है, उसके सन्मुख हर एक वस्तु जीवित है। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है कि वो क्या करता है? तारों को नाम लेके बुलाता है, और वो तारे उसकी आवाज सुन करके चले आते हैं। जब यीशु मसीह ने कहा तुम इस पहाड़ से कहोगे उखड़ और समुद्र में जा पड़, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्यों? पहाड़ तो जीवित नहीं है, पहाड़ कैसे आज्ञा मानेगा? जब परमेश्वर का वचन हमारे मुख में आ जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के अनुसार सब चीजें जीवित है, और परमेश्वर का वचन जैसी आज्ञा देता है, तारों को आज्ञा देता है, तारे सुनते हैं, सूरज को आज्ञा देता है, सूरज सुनता है। सारी सृष्टि परमेश्वर के सन्मुख जीवित हो जाती है। जो चीजें
ऐसी वस्तुएं जो हमारे लिए मरी हुई है, जीवित नहीं है, वो परमेश्वर के सन्मुख जीवित है। वो जैसा कहता है वैसा ही हो जाता है। इसीलिए लाल समुद्र ने परमेश्वर की आज्ञा सुनी। जब मूसा ने कहा, मूसा ने अपनी लाठी बढ़ाई तो लाल समुद्र ने जगह दे दी। कि लाल समुद्र तो सुनने वाला प्राणी नहीं है, वो तो पानी था। कैसे उसने परमेश्वर की आज्ञा को सुन लिया? क्योंकि परमेश्वर के सन्मुख वह जीवित है। तो सारी बातें इस संसार के अंदर है, वो परमेश्वर के सन्मुख जीवित है और परमेश्वर का वचन जीवित है। और यही वचन सारी संसार की सृष्टि को अपने हाथों में थामे हुए है। परमेश्वर का वचन प्रबल भी है, बाइबल कहती है, और दो-धारी तलवार से भी चोखा है। और एक तीसरी आयत के अंदर फिर इसमें देखें, वहां पे लिखा हुआ है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। सब चीजें उस वचन के सन्मुख जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, वो क्या है? खुली है, और कुछ भी गुप्त उसके अंदर नहीं है। तो ये बात को समझ लीजिए एक नींव के रूप में कि इस संसार के अंदर जितनी भी सृष्टि की रचना हुई है, वो सारी रचना परमेश्वर के मुख से हुई है। परमेश्वर ने जैसा कहा वैसा ही हो गया। और ये वचन क्योंकि जीवित है, वो हमेशा लागू है। इसीलिए रोज रात और दिन होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा। ये लगातार होता रहेगा जब तक कि यीशु मसीह वापस ना आ जाए और परमेश्वर इस संसार को अंत ना कर दे। तब तक सारी बातें वैसे ही होती रहेगी। आपको कल उठ करके चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सूरज उगेगा कि ना उगेगा। वो बहुत समय से, आदि से ऐसा ही होता चला जा रहा है। पीढ़ी से पीढ़ी, राष्ट्र से राष्ट्र आते गए, बनते गए, कई चीजें संसार में घटी, परंतु दिन और रात होते चले गए। पृथ्वी के अंदर से पेड़ पौधे उगते चले गए, मनुष्य बढ़ता चला गया, पानी गिरता रहा, सब कुछ होता रहा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सारी बातों के अंदर सार था। और वो अभी भी वचन उसको थामे हुए है। वचन जीवित है, कुछ भी उससे छिपा नहीं, सब बातें उसके सामने खुली हुई है, बेपर्दा है। क्यों? क्योंकि वचन ही था जिसने सारी बातों का निर्माण करा है। अब बाइबल हमें यह भी बताती है, विश्वासी होने के नाते, भजन संहिता 119 उसका 105वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। ध्यान रखिए, बाइबल में लिखा है सब बातें खुली और बेपर्दा है। अब यही परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या हो जाता है? हमारे लिए दीपक और हमारे लिए उजियाला हो जाता है। क्योंकि अभी इस संसार के अंदर आत्मिक अंधकार चल रहा है, और जब आप मसीह जीवन जीते हैं तो आपको कई प्रकार के इस अंधकार की तराइयों से होकर के गुजरना पड़ता है। जिस प्रकार से अन्य जातियों के ऊपर, अविश्वासियों के ऊपर तकलीफें आती है, कई बार उस प्रकार से विश्वासियों के ऊपर भी आ जाती है, क्योंकि हम यात्री हैं, हम यात्रा करके जा रहे हैं। परंतु यदि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में है तो वो आपके पांव के लिए दीपक और आपके मार्ग के लिए उजियाला हो जाएगा। इसका मतलब है जैसे संसार अंधकार में जाता है, दुख उठाता है, क्लेश उठाता है और सब प्रकार की गड़बड़ी से होकर के गुजरता है, आपको उन सब बातों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सुरक्षा के अंदर, परमेश्वर की ज्योति के अंदर, उसके वचन की ज्योति के अंदर चलते चले जाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर के वचन को जानें। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानेंगे तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि आपके जीवन में कभी भी विजय और आशीष नहीं आएगी। आप सिर्फ दुआ ही कराते रहेंगे। आप एक प्रभु के दास के पास से दूसरे प्रभु के दास के पास चले जाएंगे और कभी भी आप एक परिपक्व नहीं बनेंगे, क्योंकि यही है परमेश्वर का वचन, सारी आशीषों का स्रोत और हमारे मसीह जीवन को मजबूत और दृढ़ बनाने वाला यही परमेश्वर का वचन है, जिसको हम लोग लेते हैं और इस वचन के अनुसार चलते हैं, ताकि हमारे इस मसीह जीवन के अंदर जो यात्रा हम लोग कर रहे हैं
इस संसार से उस परमेश्वर के निवास स्थान की ओर इस यात्रा के अंदर यह वचन हमारे लिए उजियाला बन जाता है, हमारे मार्ग के लिए और हमारे पांव के लिए ये दीपक बन जाता है। अब ये बात हमने स्पष्ट कर दी कि कितना महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है और संसार की सारी सृष्टि इस वचन के द्वारा उत्पन्न हुई है। अब देखें 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत। यह वचन कैसे इस्तेमाल करा जाता है और कैसे ये हमारे जीवन के लिए उजियाला और हमारे पांव के लिए दीपक बनता है। 2 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय उसकी 13वीं आयत इस प्रकार से कहती है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला, सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। तो यहां पर विश्वास और वचन जो मुख से निकलता है, इसका एक डायरेक्ट कनेक्शन है। मैंने विश्वास किया, बाइबल में लिखा हुआ है, इसलिए मैं बोला। इस संसार की सारी सृष्टि जो परमेश्वर ने करी वो वचन के द्वारा करी, परंतु वो वचन कैसा था? विश्वास का वचन था। परमेश्वर ने विश्वास से कहा। मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय, उसमें से जल्दी से हम लोग देखेंगे इब्रानियों 11 किस प्रकार से विश्वास की परिभाषा में वहां मिलती है। अब विश्वास, पहली आयत, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ दिखने में आता है वह देखी हुई वस्तु से बना हो। तो बाइबल यहां पे कह रही है विश्वास से, परमेश्वर के विश्वास के वचनों के द्वारा सारी संसार की सृष्टि हुई है, और जो वस्तुएं दिखाई देती है वो उन अनदेखी वस्तुओं के द्वारा बनाई गई है जो दिखने में नहीं आता। अर्थात क्या? परमेश्वर का वचन जो दिखने में नहीं आता उसके द्वारा जो वस्तुएं दिखाई देती है इस संसार में उसकी सृष्टि हुई है। इसलिए मैंने आपसे पहली बार कहा था उस पहली का उत्तर, पहले कौन आया? मुर्गा मुर्गी की अंडा आया? पहले आया परमेश्वर का वचन, और वचन ने कहा मुर्गा और मुर्गी हो, और मुर्गा और मुर्गी बने, और उनने अंडा देना शुरू कर दिया। यही अनदेखा वचन जिसको आप देख नहीं सकते, परंतु ये वचन कैसा था? परमेश्वर का विश्वास का वचन था। अब हम जो परमेश्वर की सृष्टि है, मैंने ध्यान से सुनिए, मैंने आपसे कहा था उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर ने सारी बातें अपने कहने के द्वारा बनाई, परंतु जब मनुष्य की बात आई तो उसने ना सिर्फ कहा, उसने कहा हम मनुष्य की रचना करें, परंतु उसने अपने हाथों को लिया और मट्टी में से मनुष्य को बनाया, उसकी अपने स्वरूप के अंदर, अपने स्वयं के प्रतिरूप में परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी। तो परमेश्वर की परछाई हमें, परमेश्वर के स्वरूप, माफ कीजिएगा, हम लोग हैं एक इमेज। जैसे आप आईने में अपने आप को देखते हैं वैसे ही हम परमेश्वर के प्रतिरूप इस संसार में हैं। तो जैसा परमेश्वर विश्वास का वचन कहता है वैसे ही हम भी विश्वास के वचन कहते हैं। अब जब हमारा नया जन्म हो गया है यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा, तो बाइबल कहती है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला भी। हम विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विश्वास के वचन को। यदि आप अपने जीवन में आशीष चाहते हैं तो देखें आपके मुंह से क्या बातें निकल करके आ रही है, क्योंकि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं आप उसका निर्माण कर रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं है, ऐसे बकवास, ऐसे अर्थहीन बातों का मनुष्य हिसाब देगा। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी आप बोल रहे हैं आप कहीं ना कहीं कुछ क्रिएट कर रहे हैं। आप यदि नेगेटिव बोल रहे हैं, नकारात्मक बातें बोल रहे हैं, तो नकारात्मक बातों की रचना आप कर रहे हैं। इसलिए कई लोग जो हमेशा नकारात्मक बातें बोलते हैं उनके जीवन में कभी अच्छी बातें होती ही नहीं है। यदि आपको अच्छी चीजें अपने जीवन में चाहिए तो अच्छी चीजें बोलना शुरू करिए। यदि आपको आशीष चाहिए तो आशीष के वचन अपने मुख में डालिए।
और सुबह उठ के कैसा अंगीकार करते हैं, अरे मेरी तो कोई आशा ही नहीं है, सब बर्बाद हो रहा है, संसार नरक में जा रहा है, बीमारियां चल रही है। कैसा वचन आपके मुंह से निकलता है? पॉजिटिव वचन आपके मुंह से निकलना चाहिए। और सबसे अच्छी बात और सबसे जो महत्वपूर्ण और सामर्थी बात है, यदि आप वचन ले लें, बाइबल के आयतों को ले लें और उनको बोलना शुरू कर दें। जब जीवन में तकलीफ आए तो आप क्या बोलें? चाहे मैं घोर अंधकार से भरी भी तराई से गुजरूं तो भी हानि से ना डरूंगा। ये वचन है। वचन अपने मुंह में डालें, क्योंकि तभी वो आपके मार्ग के अंदर उजियाला प्रदान कर देगा, आपके पाँव के लिए वो दीपक बन जाएगा। जैसा आप अपने मुंह से विश्वास के द्वारा बोल रहे हैं, वैसा ही आपके लिए होता चला जाएगा। ये विश्वास के वचन आपके जीवन को ढालते हैं, उसी प्रकार से अविश्वास के वचन भी आपके जीवन को ढालते हैं। तो बहुत जरूरी है, यदि आप आशीष चाहते हैं, यदि आप परमेश्वर की सामर्थ चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में भला चंगा सब चीज़ें होती रहे, तो हमेशा परमेश्वर के वचन को अपने मुख में रखें, क्योंकि यह वचन जीवित है। इसके आयतों को लें, उसको याद करें, उसको पढ़ें और वैसे ही उसको कहना शुरू कर दें, और आपके जीवन में वैसे ही बातें होती चली जाएगी। और कभी भी अंधकार का समय आता है, तकलीफें आती है, तो सकारात्मक वचनों को वहां पे कहें, नकारात्मक वचन नहीं बोलें। कहें परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, मैं आशीषित हूं, मैं धन्य हूं, प्रभु ने मेरी सारी जरूरतें पूरी करी है, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, प्रभु मेरे साथ में है। इन सब बातों का आप अंगीकार करें और वैसा ही आपके लिए होता चला जाएगा। यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसकी 14वीं आयत में यह भी लिखा हुआ है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। तो यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। सारी सृष्टि की रचना यीशु मसीह ने करी है, और यीशु मसीह आपको उद्धार देता है। यदि आज की शाम यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं है, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, कहें प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे अपना प्रभु अंगीकार करता हूँ, मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दे, यीशु के नाम से, आमीन। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है, यीशु मसीह आपका प्रभु है, उसके वचन को ले, वचन में दृढ़ बने, उस वचन को अपने मुंह में डालें, और प्रभु की ओर से आप आशीषित और धन्य हैं। अगले हफ्ते इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। प्रभु आपको बहुत आज से आशीष दे।